वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे सेट्स के बारे में। हम सीखेंगे कि सेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से उसके एमसीक्यूज आते हैं और जो भी टेस्ट आएगी उसमें जो भी सेट के एमसीक्यूज होंगे वो आप अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। असल में क्या होता है कि जब भी किसी जॉब की या किसी भी चीज़ की टेस्ट देते हैं तो मैथ के क्वेश्चनों में जो सेट के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, वो प्रीवियस जो टेस्टें होती हैं उनको ही पढ़ लेते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। यहाँ पे सेट्स की मेन जो बातें हैं वो हम सीखेंगे और उसके साथ इसी वीडियो में इसके 5 एमसीक्यूज भी हल करेंगे, तो आपको इससे बहुत आसानी होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि इसके बाद जो वीडियो बनेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए सेट्स में अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखें, इसमें सबसे पहले सेट्स 6 से लेकर मैट्रिक तक जो भी सेट्स हैं इनमें ये चीज़ें पहले तो याद कर लें। इसको बोलते हैं यूनियन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं डिफरेंस, इसको बोलते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस एंड इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये 5 चीज़ें सेटों में ज़रूर होती है। अब इनको समझते जाएं। देखें, एक एक हल करते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं ए के मेंबर उठाता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, और बी के मेंबर मैंने उठाए 2 4 6 8, तो ये मेंबर मिल गए। अब सबसे पहले इसको यूनियन को हल करें। ये चीज़ें पहले तो आती होंगी आपको लेकिन दोबारा रिपीट हो जाएंगी। देखिए, ए के मेंबर लिखें, ये मिसाल क्वेश्चन आ गया। ए के मेंबर उठाएं, बी को और उसको यूनियन करें। तो ए के मेंबर हमारे मिले हुए हैं 1 2 3 4, यूनियन बीच में था, और बी के मेंबर, बी के हमारे 2 4 6 एंड 8, ठीक है। अब ए यूनियन बी, इसका आंसर निकालना है। अब यूनियन आपको पता भी होगा, यूनियन का मतलब होता है नंबरों को अरेंज करके रखना। 1 से शुरू करें। देखिए 1 है यहाँ पे किसी में भी, क्योंकि नंबर 1 से शुरू होते हैं। हाँ 1 है। 2, अच्छा 2 यहाँ पे भी भले दोनों में हो लेकिन 2 मौजूद है, एक दफ़ा लिखेंगे 2 है। 3 भी है। 4 भी है। 5, अच्छा 5 देखें ना इसमें न इसमें, तो हमें अरेंज करके लिखना था, 5 नहीं लिखेंगे। 6, हाँ 6 है ये वाला। 7, इसमें देखें कहीं पे भी 7 है, 7 नहीं है, दोनों में नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे। अच्छा 7 के बाद आता है 8, ये रहा 8 यहाँ पे लिखा, ये हो गया हमारा आंसर, और इसे हम बोलते हैं यूनियन। चलिए अब दूसरे पे चलते हैं, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखें वही बात, ए के मेंबर रखेंगे 1 2 3 4 और ये इंटरसेक्शन दे दिया। बी के मेंबर हैं 2 4 6 8, लिखा। अब क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का हम निकालेंगे आंसर। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेटों में जो एक जैसे नंबर होंगे वो हम रखेंगे, यानी ऐसा नंबर जो इसमें भी मौजूद हो उसमें भी मौजूद हो, वो आंसर होता है। तो चलो यहाँ पे 1 देखें है, वहाँ पे 1 है ही नहीं तो 1 नहीं रखेंगे। 2 यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी 2 रखेंगे। 3 यहाँ पे, वहाँ नहीं है। 4 यहाँ पे, वहाँ पे भी है, तो 2 और 4 हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब चलिए डिफरेंस पे चलते हैं, ए डिफरेंस बी। तो अब यहाँ पे डिफरेंस देखें, वही तरीके से पहले लिखते जाएं। ए के मेंबर 1 2 3 4 एंड डिफरेंस बी के मेंबर 2 4 6 एंड 8, ठीक है। अब यहाँ पे ए डिफरेंस बी, तो अब डिफरेंस में क्या होता है, दोनों में जो एक जैसे होते हैं उनको ख़त्म कर लेते हैं। पहले तो इस बात को समझिए, एक जैसे दोनों में, 2 यहाँ पे भी ख़त्म, 4 यहाँ पे भी ख़त्म। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में एक जैसे नंबर जो इधर भी मौजूद हो उधर भी मौजूद हो उनको ख़त्म कर दें। अब इस जो फर्स्ट वाले में बचेंगे वो हमारा आंसर होगा। इसमें बचे या नहीं बचे दूसरे वाले का वास्ता नहीं है, फर्स्ट वाले में जो बचेंगे वो हमारा आंसर। तो यहाँ बचे 1 और 3, 1 और 3, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलिए, ए डेल्टा बी। अब ये साइमेट्रिक डिफरेंस है, इसको डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ए के मेंबर रखें 1 2 3 4 और यहाँ साइमेट्रिक डिफरेंस 2 4 6 8, लिखा।
नाउ ए डेल्टा बी। अब डिफरेंस में क्या किया था, दोनों में एक जैसे नंबर ख़त्म करके जो फर्स्ट वाले में बचते हैं वो होता है आंसर। और ये भी तकरीबन उस जैसा ही है, इसमें भी वही करेंगे, दोनों में एक जैसे ख़त्म करेंगे। पहले तो देखें 2 4 ये ख़त्म हो गए। अब जो दोनों में बचेंगे वो आंसर होगा। उसमें क्या था, दोनों में एक जैसे ख़त्म करके जो फर्स्ट वाले में बच रहे थे डिफरेंस में वो आंसर। इसमें दोनों में ख़त्म करके जो दोनों में बचेंगे वही आंसर होगा। तो इसमें क्या बचा 1 3 और उसमें क्या बचा 6 8। ये हो गया हमारा आंसर। बात आई समझ में। अब लास्ट बचा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये देखिए A क्रॉस B, ठीक है। तो A के मेंबर लिखे 1 2 3 4 क्रॉस और B के मेंबर लिखे 2 4 6 8। अब इनको कैसे हल करना है A क्रॉस B, देखिए किस तरीके से। ये 1 जो है फर्स्ट वाला नंबर वो पहले 2 के साथ ब्रैकेट में रखेंगे 1 2, ठीक है। अब ये 1 2 से रख लिया। अब यही 1 4 से भी रखेंगे 1 4, यही 1 6 से भी रखेंगे 1 6, यही 1 8 से भी रखेंगे 1 8। बात आ रही है समझ में। यहाँ से हमने 1 उठाया और सबके साथ अलग अलग रख दिया। अब देखें 2 उठाएं, 2 को सबसे रखें, पहले 2 को 2 से रखें, देखिए 2 2, फिर 2 को रखा 4 से, फिर 2 को रखा 6 से, फिर 2 को रखा 8 से। अब 2 भी सबके साथ रख लिया। अब रखें 3 को 2 से रखें, 3 को 4 से, 3 को 6 से और 3 को 8 से, ठीक है। अब 4 को सबसे रखें, 4 को रखा 2 से, 4 को रखा 4 से, 4 को रखा 6 से और 4 को रखा 8 से। ये हो गया हमारा आंसर। यानी फर्स्ट वाला नंबर उठाएंगे, ऑर्डर पेयर में अलग अलग ब्रैकेट्स बना के रखते जाएंगे सबके साथ, फिर 2 को सबके साथ, 3 को, फिर 4 को। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये कुछ साइन थी जो सेट्स में इससे बाहर साइन नहीं आती। ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, पहली बात। चलिए दूसरी अब चीज़ सीखते हैं। अब सेट्स में और क्या चीज़ें होती हैं, देखिए एक होता है सबसेट, फिर होता है पावर सेट, फिर होता है प्रॉपर सबसेट, फिर होता है इम्प्रॉपर सबसेट। अब ये चीज़ें हमें सीखनी है, ठीक है। क्या सबसेट, पावर सेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। सबसे पहले उठाएं हम सबसेट को। बात को गौर से समझिएगा। अगर सबसेट समझ में आ गया, सबसेट आ गया, तो पावर सेट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर ये इसी में से ही बनते हैं, वो सब समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम देखें सबसेट को। अब सबसेट होता क्या है, देखिए मिसाल के तौर पे ए इक्वल ए और बी, 2 मेंबर हैं किसी सेट में, तो इनके सबसेट कितने निकलेंगे, पहले तो वो क्वेश्चन बताएं कितने। इसके सबसेट निकलेंगे 4, यानी इनके हम हिस्से बनाने चाहें तो 4 बन सकते हैं, ठीक है। ए अगर 3 एलिमेंट हो, इसमें तो 2 थे तो 4 निकलेंगे, 3 एलिमेंट हो, फिर सबसेट कितने निकलेंगे 8। कितने निकलेंगे 8। 4 एलिमेंट हो, 1 2 3 4, 4 हो तो फिर कितने निकलेंगे 16 निकलेंगे। अब ये पता कैसे चल रहा है, मिसाल के तौर पे एमसीक्यूज आ जाए कि एक सेट में 9 एलिमेंट है, बताएं इसके सबसेट कितने निकलेंगे, तो फिर आप कैसे मालूम करेंगे कि इसमें अगर 4 थे तो 16 निकले, 5 होते तो कितने निकलते। तो एक ट्रिक बताता हूँ, कितने भी होंगे आपको मालूम हो जाए। देखें अगर सेट में जितने भी एलिमेंट हो तो उसको समझिए ये फर्स्ट वाला नंबर 2 है और ये भी 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 4, और इसमें 3 है तो 3 दफ़ा 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8 आ गया। जितने भी एलिमेंट है समझिए वो सब 2 हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें
पता चल जाएगा कि इसके निकलते कितने हैं, फिर निकालना सीखते हैं। यहाँ पे देखें 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8 और 8 टाइम 2 इज़ 16 आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अब ये पता चल गया कि सबसेट किसी के कितने निकलते हैं। अगर ये 5 होते तो 5 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करते तो हो जाता। अब ये निकलते कैसे हैं, मिसाल के तौर पे a इक्वल यहाँ पे 1 2, अब इसके हम सबसेट निकालें तो कैसे निकलेंगे 4। अब देखिए इसके 2 अगर एलिमेंट हो तो कितने सबसेट निकलते हैं 4। ये निकलते कैसे हैं देखिए सबसेट को गौर से समझिएगा, फिर ये आपको तीनों उसी में से समझ में आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम देते हैं नल सेट यानी खाली सेट, ठीक है। अब इसके हिस्से बना रहे हैं, फिर ये 1 का हिस्सा बनाएंगे, बन गया, फिर 2 का, आखिर में सारा लिखेंगे 1 2। देखिए 4 बन गए, 1 2 3 4 आंसर हो गया। बात आई समझ में। चलो 3 वाला बनाए A B C। अब 3 के कितने निकलते हैं 8, तो किस तरीके से निकलेंगे, सबसे पहले खाली सेट। अब एक एक वाले बनाए, A अलग B अलग C अलग, ठीक है, एक एक वाले भी बन गए। अब 2 वाले बनाए, A को रखें B से, A रखेंगे B से, फिर इसी A को रखेंगे C से, A रखें C से, A B से भी रख लिया, A C से भी रख लिया, फिर B को रखें C से, B रखेंगे C से, अब B C से भी रख लिया, पीछे नहीं जाना है, ठीक है। अब सारे रखें A B C, ठीक है, 8 बन गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए, क्योंकि 3 वाले के 8 बनते और 4 वालों के कितने बनते 16 बनते। अब यहाँ पे देखें A इक्वल 1 2 3 4, 4 के बनाए। सबसे पहले खाली सेट, अब एक वाले बनाए 1 2 3 4, 1 वाले बन गए। अब 2 वाले, 1 को 2 से रखें, फिर 1 को 3 से रखें, फिर 1 को 4 से रखें। अब 1 सबसे हो गया, अब आगे चलिए 2 को 3 से रखें, फिर 2 को 4 से रखें। अब 1 भी सबसे हो गया, 2 भी हो गया। अब आगे चलिए 3 को आगे 4 है, 4 से रखें। अब 4 के आगे तो कुछ है नहीं, 4 उठाएंगे उसके आगे नंबर है नहीं, पीछे नहीं जाना है, ठीक है। अब ये 4 नंबरों का है तो इसमें 1 वाले भी रखे, 2 वाले भी रखे। अब यहाँ पे 3 वाले हिस्से भी बनेंगे क्योंकि 4 नंबरों का है। अब 3 वाला जो है ना वो थोड़ा हार्ड होता है, इसको समझिए, एक ट्रिक बताता हूँ उसकी। सबसे पहले इस आखिरी वाले को नहीं लिखे, बाकी 3 लिखे, यानी 1 2 3, ठीक है। अब इस 3 को छोड़ के बाकी सब लिखे, यानी 1 2 4, फिर इस 2 को छोड़ के बाकी सब लिखें, यानी 1 3 4, फिर इस 1 को छोड़ के बाकी ये तीनों लिखें, 2 3 4, ठीक है। अब सारे लिख लें 1 2 3 4, 16 बन गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बन गए। तो ये हमने क्या सीखा, सबसेट। और मैंने क्या कहा था, जब भी हम सबसेट सीखेंगे तो पावर सेट, प्रॉपर इम्प्रॉपर उसी में से बनते वो हमें आ जाएंगे। तो सबसेट समझ में आया, ठीक है। अब चलिए पावर सेट देखें, इसी से ही बनेंगे। अब देखें, अब हम सीख रहे हैं पावर सेट। अब मैं एक सेट बना रहा हूँ A और B, ठीक है। अब क्वेश्चन आया कि इसके पावर सेट निकालें। अब मैंने क्या कहा था, हर चीज़ सबसेट में से ही बनती है, तो आप पावर सेट को छोड़ दें, पहले इसके सबसेट निकालें। 2 के 4 निकलते हैं, अभी सीखा था। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले खाली, फिर A, फिर B और फिर AB, 4 हो गए। अभी ये तो हमारा सबसेट था, तो पावर सेट में क्या फ़र्क होता है, बस ये A है ना, इसके बाहर P दे दें और ब्रैकेट दे दें, इसका मतलब है पावर सेट ऑफ A। और जो हमने सबसेट बनाए उसको ब्रैकेट में बंद कर दें, बस ये आंसर हो गया। पावर सेट बोलेगा तो हमें P देना है और उस सारे सबसेट को ब्रैकेट में बंद करना है बस। अगर सबसेट बोले तो फिर ब्रैकेट में बंद नहीं करना। बात आई समझ में। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये हमने इसके सबसेट 8 निकाले थे। अगर पावर सेट होता तो क्या करते, यहाँ पे P देते ब्रैकेट और यहाँ ब्रैकेट में बंद कर देते, बस ये होगा आंसर। ये होता है पावर सेट। तो बात आई समझ में पावर सेट की। अब चलिए प्रॉपर सबसेट।
प्रॉपर सबसेट कैसे होते हैं, देखिए हर चीज़ मैंने क्या कहा था सबसेट में बनेगी। 2 के सबसेट निकालें तो 4 बनेंगे, पहले तो निकालें ए इक्वल टू खाली 1 2 और आखिर में 1 2, ये क्या बनाया सबसेट। अगर यहाँ पे पावर बोलता तो क्या करते, पी देते यहाँ पे ब्रैकेट देकर और इसको ब्रैकेट में बंद करते तो पावर सेट हो जाता। अब इन्होंने कहा है कि प्रॉपर सबसेट निकालें इसकी, तो प्रॉपर में क्या होता है, ये लास्ट वाला हम नहीं लिखते। देखें इसके जो हिस्से बने वो ये बने, ये हिस्सा नहीं, ये तो क्वेश्चन वाला ही हमने उतार के रखा है ना, तो ये प्रॉपर सबसेट में नहीं आता। तो यहाँ इसके 3 होंगे, ये यानी लिखे ही नहीं बस। यानी कोई भी क्वेश्चन हो, अगर 2 के सबसेट पूछे तो 4 निकलते हैं, अगर प्रॉपर पूछेगा प्रॉपर सबसेट तो 3, और 3 एलिमेंट हो तो उसके सबसेट 8 निकलते हैं, अगर प्रॉपर सबसेट पूछेगा तो 7। ये चीज़ें याद रख लें क्योंकि इसके बाद हम MCQs करेंगे। अगर 4 नंबर हो तो उसके सबसेट निकलते 16, अभी निकाले थे। अगर प्रॉपर सबसेट बोलेगा तो फिर 15 होंगे क्योंकि एक लास्ट वाला नहीं होगा। तो प्रॉपर सबसेट में ये आखिरी वाला हम नहीं लिखते। जैसे हमने यहाँ से देखे पीछे, ये हमारा क्या था सबसेट, अगर प्रॉपर सबसेट बोलेगा तो ये आखिरी वाला जो क्वेश्चन था 1 2 3 4 वो हम नहीं लिखेंगे। समझ आई बात। तो ये प्रॉपर सबसेट भी हो गया। अब चलिए इम्प्रॉपर देखें, लास्ट वाला इम्प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट देखें, ए इक्वल 1 2 1 2। अब देखें इन्होंने कहा था कि प्रॉपर सबसेट निकालें, तो ये 3 थे और ये आखिरी वाला हमने मिटा दिया। यानी इसका मतलब है इसको जो हमने मिटाया है तो ये प्रॉपर में नहीं आता, तो ये क्या था, ये इम्प्रॉपर था, ये इम्प्रॉपर था। यानी जो क्वेश्चन होता है ना वो ही हमारा आंसर होगा, वो ही आंसर होगा। यानी देखिए यहाँ पे लिखा 1 2, तो यहाँ आंसर में लिखेंगे 1 2, आंसर ये हो गया। जो क्वेश्चन होता है वो ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे दें ABCD, अब 4 के निकलते 16 सबसेट, प्रॉपर इसके 15 निकलेंगे। इम्प्रॉपर बोले तो यही खुद आंसर होगा ABCD, जो लास्ट वाला नहीं लिखते वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। तो सेट्स की हमने ये पहली वीडियो बनाई है, इसके आगे भी मैं बनाता जाऊंगा। तो चलिए इसकी अब MCQs करते हैं, 5 MCQs इसी क्वेश्चनों में से, तो आप बताते जाएं। देखिए अब देखिए यहाँ पे इफ़ A 1 2 3 4 एंड B 2 4 6 8 देन फाइंड A डिफरेंस B। A डिफरेंस मैंने सिखाया था, डिफरेंस क्या होता है, देखिए ये वाला ये सीखा था ना। यहाँ पे देखिए दोनों में एक जैसे ख़त्म करके जो फर्स्ट वाले में बचते हैं वो होता है आंसर। ठीक है, तो इसका भी हमें डिफरेंस करना है। देखिए यहाँ पे अब इन दोनों में से एक जैसे ख़त्म 2 2 ख़त्म हो जाएगा और 4 4 भी, तो फर्स्ट वाले में 1 और 3 बचेगा ना, 1 और 3, तो ऑप्शन B इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, और आगे चलिए क्वेश्चन 2 देखें। ये बोल रहा है फाइंड अ सेट, एक सेट फाइंड करें विच हैज़ ओनली 1 प्रॉपर सबसेट। एक सेट फाइंड करें जिसका प्रॉपर सबसेट 1 हो, एक ही हो। अब देखें मेरी बात, देखिए मैं यहाँ पे 2 नंबर लिखता हूँ, प्रॉपर सबसेट बनाएं। ये देखिए खाली 1 और 2, अभी सिखाया था आखिरी वाला हम नहीं लिखते। तो 2 एलिमेंट हो तो उसके प्रॉपर सबसेट कितने निकलते हैं, 3। ठीक है, अगर एक एलिमेंट हो, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे नंबर लिखूँ 5, इसके प्रॉपर सबसे पहले खाली और फिर यही आता है, तो प्रॉपर में ये क्वेश्चन वाला तो देते ही नहीं, पहले खाली और यही रखेंगे एक वाला है, तो ये नहीं होगा, सिर्फ यही होगा। ठीक है, तो जिस सेट में एक एलिमेंट हो, एक, उसका प्रॉपर सबसेट एक ही निकलता है, 1 प्रॉपर सबसेट जिसमें एक एलिमेंट हो। तो जिसमें एक एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है जिसमें एक सेट में एक एलिमेंट हो। तो देखिए एक एलिमेंट था तो इसके प्रॉपर सबसेट एक ही निकला ना। खाली लिखते हैं उसके बाद जाहिर सी बात यही लिखेंगे, तो ये हमें लिखना नहीं होता प्रॉपर में, आखिरी जो क्वेश्चन होता है वो नहीं लिखते, तो एक ही बनाना। और जिसमें 2 एलिमेंट हो उसमें वो आखिरी नहीं लिखा, तो 3 बनते हैं उसके। तो इन्होंने अब देखें क्या पूछा था, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 1 प्रॉपर सबसेट। एक सेट फाइंड करें जिसका एक प्रॉपर सबसेट बने, तो सिंगलटन।
ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सिंगलटन वो होता है जिसमें एक एलिमेंट हो, और एक एलिमेंट जब होंगे तो उसके सबसेट तो 2 बनेंगे, प्रॉपर सबसेट एक ही बनेगा, खाली सेट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ ए इक्वल ए बी, यानी ए के मेंबर है ए और बी, देन हाउ मेनी सबसेट डज ए हैव। तो इसके सबसेट कितने निकलेंगे? सबसेट, अब देखो 2 होते हैं तो 4 निकलते हैं ना उसके, मैंने सिखाया था। 3 के 8 निकलते हैं, 2 के 4 निकलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये बोल रहा है व्हाट इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी। इम्प्रॉपर सबसेट क्या बोला था? जो क्वेश्चन होता है वही आंसर होता है, अभी सिखाया था। ए बी, यही आंसर होगा, ए बी ये होता है, जो क्वेश्चन होगा वही हमारा इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलिए इसका आखिरी करते हैं 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट डज द सेट एक्स वाई जेड। अब ये बोल रहा है इसके प्रॉपर सबसेट कितने निकलेंगे। देखें सबसेट 3 एलिमेंट हो तो 8 निकलते हैं, और प्रॉपर में हम आखिरी नहीं लिखते तो 7 निकलेंगे, ये मैंने सिखाया था प्रॉपर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो ये कुछ एमसीक्यूज भी हो गए, कुछ सेट की हमने बातें भी बेसिक से सीखी, कुछ चीज़ें तो आती होंगी आपको। इससे हम आगे बढ़ते जाएंगे और वीडियो हार्ड क्वेश्चन भी करते जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इस जैसी जो भी वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आप कोई भी अच्छी सी टेस्ट दें तो उसमें सिलेक्ट हो जाएं। इस वीडियो में सारे सवालों में अगर कोई सवाल आपके जहन में हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।